नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। एनडीए में दिखाने के लिए तो एकजुटता है, लेकिन समय समय पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर जेडीयू और बीजेपी आपस में ही भिड़ जाती है। एक बार फिर से इसी मामले की शुरुआत हुई है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है लेखक और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा के एक बयान से, जहां पर उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी थी। अब उनके बयान पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद संजय जायसवाल ने उन पर पलटवार किया। अब इन दोनों की लड़ाई में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की एंट्री होती है। अभिषेक झा ने एंट्री करते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी और देखते ही देखते ये लड़ाई ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चली गई। दोनों के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संजय जायसवाल जी, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए ना कि बीते एक वर्ष में आपने एनडीए के खिलाफ कितनी बयानबाजियां की है। यदि आपको स्मरण ना हो तो आपके सारे बयानों को संकलन करके आपको भेज सकता हूं। अभिषेक झा यही नहीं रुके, उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें साफ साफ लिखा, शराबबंदी सरकार की नीति रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका यह आचरण सही था या गलत? उन्होंने ये भी कहा कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दया प्रकाश सिन्हा जैसे व्यक्ति को मिले पद्मश्री पुरस्कार वापस होने की मांग पर भाजपा के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई। इधर संजय जायसवाल ने भी लगे हाथ सोशल मीडिया पर अभिषेक झा के खिलाफ पोस्ट कर दिया। संजय जायसवाल ने लिखते हैं कि मेरी प्रवृत्ति नहीं कि मैं अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दूं। आज मुझे पता चला कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण मृत्यु से मेरे जाने पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। मैं माननीय अभिषेक झा जी को बता दूं कि मैं जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों से मिलने गया था और अगर भविष्य में कभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो मैं हर हालत में वहां जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसे निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता। जब मैं एक शासन के एक घटक का अध्यक्ष हूं तो यह मेरी विफलता है। मैं उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गया था। मैं अच्छे से जानता हूं कि मरने वालों ने अपराध किया था, इसलिए सरकार द्वारा उसने किसी प्रकार की मदद संभव नहीं थी। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम मैंने किया, क्योंकि गुनाहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवारजन। वैसे मैं भी अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने कहा था कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। मैं 100% शराबबंदी का समर्थक हूं और मानता भी हूं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब जेडीयू और बीजेपी आपस में भिड़ती नजर आ रही है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जो लड़ाई है वो आम लोगों को भी दिखाई दे रही है। ये दोनों लड़ाई सोशल मीडिया पर बड़ी ही बुरी तरीके से दिखाई जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि नीतीश कुमार इस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि एनडीए के मुखिया वही माने जाते हैं। एनडीए के घटक दल अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।